तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था, अरे वहां से शुरुआत नहीं होती, शुरुआत होती है हेवनली कोर्ट से, इमॉर्टल वर्ल्ड में। याद है ना अपना लड़का, अरे गुलाबी बालों वाला, हमेशा हमारे बंदे को चैलेंज करने आता था। लेकिन सोचो वो इमॉर्टल दुनिया में जाने के बाद क्या कर रहा होगा। बैटल, लड़ाई, जंग, अरे लड़कियों के साथ चुम्मा चाटी नहीं, खाना बना रहा था। और कहता यह है जिंदगी इमॉर्टल दुनिया में आने के बाद। भाई सोचा लड़ाई करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भाई सोल्जर्स लोग का बावर्ची बना के मुझे रख दिए। मैंने एक बार खाना खिलाया था कि खा लो। उन्होंने बोला क्या खाना है बेटे, अब से तू ही खाना बनाएगा। और तब से बस खाना बनाया जा रहा हूँ साला। लिटरली लड़ाई करने का, ट्रेनिंग करने का, कल्टीवेशन करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। उनकी नज़र में लिटरली मेरी कोई औकात ही नहीं है यार। और अपनी दुनिया में दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हुआ करता था। उतने में पीछे दो तीन सोल्जर्स बात करते हैं कि भाई तुमने सुना क्या, बहुत ही जल्दी पीच बैंक्वेट यानी पार्टी होने वाला है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, जैसे कि हेवनली कोर्ट के लोग आने वाले हैं, डिवाइन पैलेस के लोग आने वाले हैं, अरे बुद्धिज्म सेट के भी लोग आने वाले हैं, और मॉन्स्टर लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं। एक से बढ़कर एक लोग आएंगे। और मैंने सुना उन लोगों ने कमाल कमाल के डिसाइपल बनाए। मेरे को तो सोच के ही गूसबम्स आ जाते हैं, गूसबम्स। दूसरा भी कहता मुझे उससे क्या लेना देना है, हमें तो बस खाने से मतलब है। और बड़े बड़े लोग के बारे में बात करते, ये आदमी आएगा, वो आदमी आएगा, ऐसा आदमी आएगा, वैसा आदमी आएगा। और ज़्यादा करे ना डिवाइन पैलेस से बिलोंग करते हैं। तो बोला भी जाता है डिवाइन पैलेस जो कि हेवनली कोर्ट जितना बड़ा तो नहीं है ना उनके पास, हेवनली कोर्ट जितने बंदे, लेकिन जो भी बंदे हैं ना सब एक से बढ़कर हैं। वो लोग क्वालिटी में विश्वास करते हैं, क्वांटिटी में विश्वास नहीं करते। ये सारी बातें ये सुन लेता है और कहता है अरे यार बाकी लोग जा रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, दुनिया में ऐश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, घुइयाँ छिल रहा हूँ, लिटरली घुइयाँ छिल रहा हूँ और खाना बना रहा हूँ। ये ना चोलबे, ये बिल्कुल भी ना चोलबे। मुझे भी कुछ बड़ा और स्पेशल यहाँ पे करना पड़ेगा। और याद है ना पिछले एपिसोड में बीबी हमारे बहन को लेके चली गई थी वो टॉप टॉप करने के लिए, 1 महीने तक लगातार करती है। और कहती बाबू राउंड नंबर 2। ये भी कहता बस कर मेरी पागल औरत, और करूंगा तो मर जाऊंगा। अब ऐसा लगता है इसको रोकने के लिए दुनिया का खात्मा करना पड़ेगा। रमलिंग होगा, रमलिंग। देख सकते हैं अटैक ऑन टाइटन में एरन का भी एक एपिसोड में ऐसे कुछ चेहरा था, वो वाला राइटर ने दिखाया। और प्लस ये मानूंगा मैं तो चेहरे इतने कमाल कमाल के राइटर बनाता है कि मैं क्या बताऊं। उतने में सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जिसमें इसका डिसाइपल ये कर रहा है, कोई डिसाइपल वो कर रहा है, यानी सारे के सारे डिसाइपल बवाल मचा रहा है। बैड लक वाला डिसाइपल अपनी दुनिया में जाकर, आई मीन इमॉर्टल दुनिया में जाकर बैड लक यहाँ पे फैला रहा है। और वो जो लियांग नाम का लौंडा है वो यार वो तो बवाल मचा रहा है। तो हैन भी देखता हुआ यार ये लियांग मेरा ग्रैंड डिसाइपल है, ये तो वाकई में कमाल का है। बेचारा बैड लक वाला बैड लक यहाँ पे फैला रहा है, बाकी लोग भी अपने लगे पड़े हैं, मजा आ रहा है। हैज़ अ मास्टर बड़ी खुशी हो रही है। उतने में बीबी कहती क्या हुआ, कहाँ पे खो गए, चलो ना राउंड नंबर 2 करते हैं। वो भी कहता नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं करना। लेकिन वो नहीं छोड़ती, जबरदस्ती करने लगती है। अब आते भाई दूर कहीं किसी और शहर में जहाँ पे हमारा भद्दा डिसाइपल है। अगर आप लोग को याद नहीं तो भद्दा डिसाइपल कई साल पहले उसकी जो क्रश जो कई साल पहले मर चुकी थी, लेकिन उसका रीइंकार्नेशन हर कुछ सालों में होता रहता है। तो ये उसके रीइंकार्नेशन रूप को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। और दारू पी के टल्ली है कि भाई मिलती नहीं, जब जब मिलती है फॉर सम रीज़न अलग हो जाती है। मिल जा मेरी बाबू मिल जा। उतने में एक आवाज़ आती है, पकड़ उस लड़की को, पकड़ उस लड़की को। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी क्रश यहाँ पे थी। तो उसकी क्रश के पीछे कई सारे लोग पड़े हुए थे और वो बेचारी भागे जा रही थी अकेले। उतने में गुंडे लोग आके पकड़ने वाले थे और कहते ही बेचारी भोले भाली लड़की तू कहाँ बच के जाएगी, तू तो गई, मैंने तुझे पकड़ लिया। लेकिन भद्दा डिसाइपल बीच में आता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरी बंदी को हाथ लगाने का। और लोग भी कहता साले तू है कौन। ये भी कहता मुझे पसंद नहीं जो मेरे अलावा कोई भी मेरी बंदी को टच भी करे तो जो भी उसको टच करेगा मारूंगा उसको। सब लोग डर जाते, माय गॉड कल्टीवेटर आ गया, कल्टीवेटर आ गया। ये भी कहता हाँ कल्टीवेटर आ गया और ये कल्टीवेटर तेरी जान निकालेगा। वो भी कहता भाईजान, अरे भाईजान भाईजान मुझे मत मारो, भाईजान भाईजान मैं दुश्मन नहीं हूँ। उतने में हैन जो राउंड नंबर 2 करवाने के बाद देखने आता है कि चल के आ रहा है मेरा भद्दा डिसाइपल, वो करके आ रहा है। कहानी में ट्विस्ट है यार, वो कोई गुंडा नहीं था और उसकी क्रश को परेशान नहीं कर रहा था, वो उसका पापा था। क्रश रोने लगती है और कहती क्या कर रहे हो, मेरे पापा को क्यों मारे हो। अरे मैं अपने पापा के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, चोर पुलिस खेल रही थी, और मेरे पापा को जाने दो, गंदे अंकल मेरे पापा को रुला रहे हैं। पापा भी कहता हूँ नहीं तो क्या, मैं तो अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था। लिटरली उसकी क्रश ये जन्म में अभी 4 साल की छोटी बच्ची है। तो वो भी कहता क्या आप इसके पापा यानी मेरे होने वाले ससुर जी हैं। अरे ससुर जी रोइए मत,
तो ऑडियंस को लगता है एक सेकेंड, ये इतना बूढ़ा सा गंदा सा आदमी छोटी बच्ची को अपना बीवी बनाना चाहता है। ओ माय गॉड, ये आजकल के लोग, संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। बच्ची को किडनैप करने आए, मारो साले को, पकड़ पकड़, ठोक ठोक, मार मार, काटे काटे, मुंह में दे मुंह में दे मुंह में दे। वो भी कहता नहीं, अरे नहीं, अरे मुंह में नहीं, ओ गोप 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 गोप, मुंह में नहीं। हमारा हैन भी देखता है, यार इसका क्रश का प्यार अभी तक सवारी है इसके सर पर, इतना मार खाने के बाद भी समझने का नाम ही नहीं लेता। और यार इसको समझ क्यों नहीं आता कि उसकी क्रश ने पहले जन्म में जब उसको भाव दिया ही नहीं था। अगर आपको याद होगा पुराने एपिसोड में जब पहली बार क्रश की कहानी बताई गई थी, वो कंप्लीटली इसको इग्नोर मारती थी और दूसरे लौंडे लोग के साथ चक्कर चलाती थी, माँ बन जाती थी दूसरे लौंडे से, और इसके पास आती थी और कहती थी प्लीज़ यार मेरा ये करवा दो ना, बच्चा गिरवा दो। ऐसा ट्रीटमेंट उसको दिया जाता था। लेकिन इसका प्यार इतना सच्चा है कि साला इतने रिइंकार्नेशन के बाद भी मेरे को वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। हैन भी कहता है यार नहीं आने वाली, बाई चांस आएगी भी, उसको याद भी आएगा ना तो भी भाव नहीं देगी, क्योंकि भद्दा दिखता है। भाई कोई लड़की भाव नहीं देने वाली, दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की भी इसको इग्नोर यहाँ पे मारेगी। ये काम करूँ क्या यार, उसका जो मेमोरी है ना उसके क्रश को लेके मैं सील कर देता हूँ, किसी और लड़की की ओर ध्यान भटका देता हूँ, सही है। लेकिन फिर याद आता नहीं यार, मेरे सेट में मेरी बीबी, मेरी मास्टर, अपनी प्लांट, अबे सबके सब लड़की हैं, कहीं उन पर लाइन मारने ना लग जाए, फिर ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो जो भी करना है करने दो यार, भाड़ में जाए मुझे क्या, मैं तो चुपचाप बैठ के आराम करूंगा। और दूसरी ओर जो बाकी लोग हैं उनको भी देखता है, वो लोग भी बढ़िया बढ़िया अपना एडवेंचर कर रहे हैं। ये भी कहता है चलो यार सारे डिसाइपल लोग का सही है। और हमें फाइनली काफ़ी अच्छे से, अगर आप लोग को नहीं मालूम तो देख के समझ जाओ कि हैन और बाकी लोग का रिलेशन क्या है। हैन के कुछ पेट यहाँ पर है, डॉगी मुर्गा, वही अपना मोमोस। दूसरे डिसाइपल है, 4 डिसाइपल है, यांग, बैड लक वाला, भद्दा डिसाइपल, एक और जो लड़का लड़की जैसा दिखता है, फिर उनके अपने ग्रैंड डिसाइपल हो गए। देख लो ऐसा कुछ टोटल रिलेशन है। अब ये सारा सोचता है कि वाह यार, देखा जाए तो मेरी पूरी एक टी डायग्राम में एक बड़ा सेट मैंने बना लिया अपना खुद का। तो इस सेट का मैं क्या नाम दूं कि कल्टीवेशन करो चुपचाप, कल्टीवेशन करो आराम से, कल्टीवेशन करो गॉप गॉप, नहीं यार क्या नाम दूं समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे करते करते कई साल का टाइम गुजर जाता है। मुर्गा आज मछली पकड़ रहा है, और क्या आज पकड़ूंगा मछली। मोमोस भी कहता जी कद्दू मेरा, वो भी कहता भाई पकड़ के रहूंगा। तो फनील एक बड़ी सी मछली आती है, ये लोग कहते वाओ कितना बड़ा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, एक के बाद 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 मछली निकलती है जो एक दूसरे का पकड़ के चूस रहे थे, लिटरली ऐसा। उनका भी मूड खराब हो जाता है कि नहीं भाई ये आई है, रियल हो ही नहीं सकता। उतने में जो ले आएंगे वही फीमेल जैसा दिखने वाला डिसाइपल वो आ जाता है। ये लोग कहते हैं वाह तो उससे चले आए, लेकिन उसको देख के चौंक जाते हैं क्योंकि वो आधा ठाकुर बनकर आया था, यानी उसका एक हाथ ही नहीं था। ये लोग भी कहते क्या हुआ तेरा एक हाथ कहाँ गया, वो भी कहता काट दिया मैंने अपने आप से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई उसने खुद से काटा है, मगर क्यों यार, जानने के लिए इंतज़ार करो अगले वीडियो का जो आएगा अगले हफ्ते। जब तक के लिए बाय बाय।